जय श्री महाकाल। आदेश। मानव जीवन और मानव व्यक्तित्व लालच, स्वार्थ, असंतुष्टि का भंडार है। खजाने की खोज, सुख की संपूर्णता प्राप्त करने की मृग तृष्णा जो मरीज का साबित होती है। खजाना क्या भौतिक सुख की खोज का अंतिम पड़ाव है? शायद नहीं, क्योंकि खजाना प्राप्त होना सौभाग्य नहीं। इसकी 100% घटनाओं में ये 95% बार दुर्भाग्य बना। इसे आप श्रापित भी मान सकते हैं। खजाने की खोज में आपका असफल होना आपका दुर्भाग्य नहीं था, क्योंकि देखा है जिन लोगों को खजाना मिला वो उपभोग नहीं कर पाए, क्योंकि जितनी अतृप्त आत्माएं हैं लोभ स्वार्थ से भरी हुई, वो खजाने की तरफ आकर्षित होती हैं और वही स्थान बना लेती हैं। उस खजाने से मोहवश जुड़ जाती हैं और फिर कोई व्यक्ति खजाना प्राप्त करने की चेष्टा या प्राप्त कर लेता है तो वो उसके पीछे लग जाती हैं और बदला लेने का प्रयास करती हैं। खजाने से जुड़ा हुआ श्राप। ये घटना याद आ रही है। जिसे खजाना मिला था वो मरने की कामना करता था, लेकिन कोई था जो उसे मौत से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किए था। फांसी लगाता रस्सी टूट जाती, जहर खाता कोढ़ और तकलीफ देह होता जाता। कुएं में कूदा, लोगों ने निकाल लिया। दर्द असहनीय, पीड़ा में वो जीवन जी रहा था। सुंदर का जीवन एक श्रापित जीवन था। 12 वर्ष बाद सुंदर मर गया। लोग कहते थे दादा के पापों की सजा पोते को मिल रही है, और पोते को ही मिली, लेकिन सत्य अलग था। अतृप्त आत्माओं की वेदना जो सुंदर के जोड़ जोड़ से कोड़ के रूप में फूट पड़ी थी। सुंदरलाल बचपन से ही ऐसे माहौल में रहे जहां खजाने से संबंधित गतिविधियां चलती रहती थीं। सुंदरलाल के दादा एक कुख्यात तांत्रिक थे। विख्यात नहीं थे, कुख्यात थे। उनसे लोग डरते थे। सुंदर के दादा अगर चौपाल पर बैठे हों तो लोग बाग उनका बिना अभिवादन किए नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी आदत में शुमार था चिड़िया बैठा देना, किसी के भी सिर पे चिड़िया बैठा देना, अर्थात वो कोई ना कोई ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर, जैसे मसान, कालका, ऐसी शक्तियाँ छोड़ देते थे। साथ में दुधारू पशुओं का दूध स्तंभन करना, स्त्रियों के मासिक धर्म का रोक देना या चलने देना, इस तरीके की उनकी गतिविधियाँ थीं। जब लोगों को दिक्कत होती तो उन्हीं के पास जाते। जानते थे ये कि उन्हीं का किया धरा है, लेकिन फीस देकर ठीक भी तो करवाना होता था, तो वो स्वयं गड़बड़ करते और फीस लेकर ठीक भी करते। आसपास के 10-12 गांवों में इनका डर व्याप्त था। सुंदर के दादा से मिलने खजाने की खोजी आते रहते थे। बैठकें लगती, खजाने संबंधित बातें हुआ करती। सुंदर जिज्ञासा बस सुनते रहते। वक्त के साथ साथ जिज्ञासा रुचि में बदल गई। सुंदर दादा से सीखने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई भी वस्तु या कार्य सुलभ हो तो उसकी कद्र नहीं रहती। चलो कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे, इस तरीके से वो चीज़ें छूटती जाती थीं। तो सुंदर के पूर्ण होने के पहले उसके दादा का देहांत हो गया। सुंदरलाल जितना सीखे उसी को जीविका बना लिया। दादा के बाद खोजी दस्ते ने सुंदर का दामन थाम लिया। अब सुंदरलाल खजाना खोजी दस्ते में शामिल हो चुके थे। शक्तियों को बांधना, उन शक्तियों के कोप से बचाने की जिम्मेदारी सुंदर लेते थे। एक दिन खोज पूर्ण हुई। रात्रि में टीम चल दी।
सुंदर थे, एक कजली वाला था, 4 खोदने वाले थे, हाथों में कुदाल, फावड़े, लालटेन और कुछ पूजा की सामग्री लेकर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो गए। वो गंतव्य पर पहुंचकर क्रियाएं आरंभ हो गईं। कजली वाले ने डिब्बी आंख पर रखी और उसने स्थान निश्चित किया। चारों दिशाओं में इधर बैठा, पूर्व दिशा में बैठा, फिर देखा, उत्तर में बैठा, फिर देखा, पश्चिम में बैठा, फिर देखा और दक्षिण में बैठा, फिर देखा। चारों दिशाओं में बैठ बैठ कर देखा, सुनिश्चित किया, क्योंकि वो जानता था कि खजाने की छाया भी होती है। अगर आप एक कोण से देखेंगे तो शायद आप छाया भी पकड़ लेंगे, इसलिए आप मूल स्थान से वंचित रह जाएंगे। इसलिए चारों दिशाओं में बैठ बैठ कर उसने देखा, तब एक स्थान सुनिश्चित किया और स्थान सुनिश्चित हो गया। खजाना इस जगह है। सुंदर ने मात्रा पूछी, भाई मात्रा और देखो कितनी मात्रा में है। तो उसने बताया, सोने की 100-100 ग्राम की आयताकार मुद्राएं हैं, वजन में लगभग 100 किलो होंगी, और चांदी के 20 से 30 किलो के गोले हैं इसमें, जिनकी संख्या 40 के आसपास है। ये गोले तोप के गोलों के आकार के थे। फिर सुंदर ने दूसरा प्रश्न किया, भाई अब ये और देखो कि इसमें शक्तियां कौन कौन हैं, कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं जो धन की रक्षा कर रही हैं। तो 1-1.5 मिनट के अंतराल में उस कजली वाले ने उसे बताना शुरू किया। बोला, मेरे इष्ट बता रहे हैं इस धन के रक्षक गौण हैं, और उनकी इष्ट अर्थात गौण की शक्तियां अघोरी, कालका और मसान है। और अघोरी, कालका, मसान की अपनी अपनी अलग अलग सिद्धियां हैं। यानी पूरा अखाड़ा है सुंदर बाबा। रहने दो, लेने के देने पड़ जाएंगे। उन लोगों की वार्ता हो रही थी, सुंदर की उस कजली वाले की, और वो बोल रहा था कि रहने दो, यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। और एक चीज़ और है सुंदर बाबा, गौड़ यहाँ पे सर्प रूप में है। वो कजली वाला अब थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि गौड़ अगर सर्प रूप में होते हैं तो वो रूप बदल रहे हैं। तभी वो बोलते बोलते एकदम बोला, रुको 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 सुंदर बाबा, एक चीज़ और है यहाँ पे। उसने डिब्बी हटा ली। वो सीधा बोला, चलो यहाँ से बाबा, मैं नहीं रुक पाऊंगा। यहाँ एक बहुत ही अजीब और भयानक आकृति है, जिसे मेरे इष्ट ने दिखा तो दिया, लेकिन वो उसके विषय में बता नहीं रहे हैं। चलो। लेकिन सुंदर लालच और अहंकार में डूबा हुआ था, मुस्कुराया, डर मत घसीटे। शायद घसीटे उसका नाम रहा होगा जो कजली लगाता था। बोला, डर मत घसीटे, ये अघोरी, कालका, मसान और गौड़ को बांधना चुटकियों का काम है। परेशान मत हो, बैठ जा। वो बैठ गया। इसने अपनी पूजा वाली पोटली खोली, जो पूजा का सामान रखा हुआ था, उसमें से आटा निकाला, उससे उसने चौक बनाया, रोली, चंदन, धूप लगाकर जो भी पूजन था उसने किया। कुदाल, फावड़ों का भी पूजन किया, उनको भी अभिमंत्रित किया, और खुदाई करने के लिए उन लोगों को दे दिए जो खोदने के लिए आए थे। खुदाई आरंभ हो गई। सुंदर ने पलट कर उससे पूछा, क्या देखा था, अब बताओ। अब सुनूंगा मैं कौन सी वो भयानक आकृति थी। अब सुंदर की एक विडंबना थी, वो मानस विद्या नहीं जानता था, इसी कारण उसे कजली वाले की आवश्यकता होती थी। उसने फिर पूछा, क्या देखा था। कजली वाला डरा हुआ था। बोला, एक आदमी की आकृति थी, एक बड़े लंबे से, जैसे 8 से 10 फुट लंबा कोई व्यक्ति हो, वो जैसे मुर्दा हो। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे, एकदम नंग धड़ंग। जैसे उसे देखा, वो जैसे सचेत हुआ, जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, वो जान गया मुझे देखा जा रहा है। आंखें जैसे बड़े बड़े कंचे, लाल रंग के। और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, वो समझ गया कि मुझे देखा जा रहा है, वो सचेत हो गया, वो एकदम दौड़ पड़ा मेरी तरफ। वो साथ में अपनी खाल निकाल निकाल के फेंक रहा था मेरे ऊपर। वो खाल इतनी निकाल दी उसने कि सफ़ेद हो गया वो, जैसे कुष्ठ रोगी होते।
उसके शरीर पर काले चित्ते नजर आने लगे, जैसे वो जो थोड़ी नॉर्मल खाल बचती है वो काले रूप में, क्योंकि वो पूर्ण सफ़ेद हो गया था। जो नॉर्मल खाल होती है वो काले चकत्तों के रूप में दिख रही थी। वो मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था। तभी मैंने डिब्बी निकाल दी। सुंदर सोचनीय मुद्रा में आ गया। सुंदर ने अपने अनुभव और दादा के अनुभव के आधार पर घोषणा कर दी, ये तो भूरा जिंद है। लेकिन फिर बोला, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर ने उसे आश्वस्त किया, घसीटे को आश्वस्त किया कि तुम परेशान मत हो, ये मेरी समस्या है, तुम्हारी नहीं है। सुंदर थोड़ा रुका, फिर बोला, घसीटे एक बार फिर डिब्बी लगाओ। मैं जो प्रश्न करता जाऊं केवल तुम्हें उन्हीं के जवाब देते रहना है, रुकना नहीं है, जवाब देते रहना। थोड़ी नानुकुल करने के बाद उसने कजरी लगाई। सुंदर ने पूछा, खजाना कितनी गहराई में? 4 फीट खुदाई हो चुकी है, अब कितना रह गया? घसीटा ने बोला, 2.5 फीट। 2.5 फीट और है। सुंदर बाबा, पूर्व दिशा में तुमसे 10 फीट दूरी पर गौड़ खड़े दिख रहे हैं मुझे। वो मंत्र बोल रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कुछ चला रहे हैं, ध्यान रखो उनका, बचाव करो, अपनाओ मेरा। सुंदर ने तुरंत घसीटे के ऊपर कवच लगा दिया, फिर सभी के ऊपर लगा दिया कवच। और जब कवच लग गए तो गौड़ ने फिर अघोरी, कालका और मसान का आवाहन किया। और आवाहन करने के बाद सभी पर छोड़ दिया। अब कुछ आकृतियां प्रत्यक्ष नजर आने लगी थीं। अब ना डिब्बी की बात थी, कुछ दूरी पे कुछ चीज़ें, कुछ आकृतियां चलती घूमती हुई नजर आ रही थीं, दौड़ती हुई, और कुछ आवाज़ें भी हो रही थीं आसपास विचित्र सी। मंत्रों से काट हो रही थी। सुंदर ने भी अपनी शक्तियों का आवाहन करके अपना बचाव घेरा निर्मित कर लिया। एक युद्ध सा चल रहा था, एक आदर्श से युद्ध। कभी गौड़ की सेना हावी होती तो कभी सुंदर की। ये सब घसीटा देख रहा था उस डिब्बी से। माध्यम थी डिब्बी, वो कजली की डिब्बी। तभी वो आकृति नजर आने लगी जिससे घसीटा डरा हुआ था। सुंदर द्वारा निर्मित कवच उस आकृति की शक्ति के आगे कमजोर पड़ गया। उस आकृति ने घसीटे के ऊपर ऊर्जावार कर दिया। घसीटा गला फाड़ के चीख उठा, बचाओ, बस इतना ही कह पाया वो। और वो डिब्बी जो बाएं हाथ में रखे हुए था और अपनी आंख से केवल 3 इंच की दूरी पर रखे हुए था, वो जाके एक झटके में उसकी आंख में घुस गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ जबरदस्ती अंदर को धक्का दे दिया हो उस हाथ को। वो डिब्बी उसकी आंख के अंदर घुस गई। घसीटा बेहोश हो चुका था, उसकी आंख फूट गई थी। अब सुंदर का पक्ष कमजोर पड़ रहा था। लेकिन खोदने वालों को इन चीज़ों से क्या लेना देना, वो क्या जाने कि क्या चल रहा है। खोदने वाले बड़े खुश थे। एक की आवाज़ आई, सुंदर बाबा, खजाना मिल गया। सुंदर ने जैसे सुना ही ना हो। उसे एक दबाव सा महसूस हो रहा था कि कुछ हो गया है। लेकिन जब तक सुबह के 4:30-5 बज चुके थे, एकदम से सारी चीज़ें सब बंद हो गईं। सारी उठापटक बंद हो चुकी थी। ऊर्जाओं के खेल और वार बंद हो गए थे। सब तरफ एक शांति थी। लेकिन सुंदर बेचैन था। उसने घसीटे पर पानी छिड़का, वो होश में आ गया। खजाना बाहर निकाला गया, बंटवारा हुआ। सभी अपने अपने घर जा चुके थे। अब घसीटा भी ज़्यादा व्यथित नहीं था। करोड़ों की संपत्ति पाने में एक आंख खोना एक सस्ता सौदा था उसकी नज़र में। सुंदर घर पहुंचा, लेकिन परेशान था। कुछ गड़बड़ हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ। अब घसीटा भी नाकारा हो गया था।
आँख फूट जाने की वजह से, नहीं तो वो घसीटा से कुछ जानकारी निकाल सकता था और निकलवा सकता था। 3 दिन हो गए थे, सब शांत था, लेकिन सुंदर जानता था कि ये शांति एक तूफान का आगाज थी। चौथे दिन सुबह उसकी नींद खुली क्या, टूटी। 9 बज रहे थे, घंटे की आवाज़ आ रही थी और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सुंदर का दिल धड़क गया। वो बाहर की तरफ भागा, देखा एक साथ 2 अर्थियां, घसीटा और एक खोदने वाले की। ये दोनों मर चुके थे। 2 खोदने वाले उस यात्रा में शामिल थे। सुंदर की नज़रें उन दोनों से मिली। बड़े आरत भाव से दोनों की नज़रों में बड़े प्रश्न थे, बड़े आरत भाव थे, बड़े दयनीय भाव थे। कुछ प्रश्न थे जिनका सामना करना सुंदर को भारी पड़ रहा था। 1 माह बाद वो दोनों भी मर गए। उनको भी देखा सुंदर ने, लेकिन जब उसने गौर किया तो एक बात कॉमन थी। सभी के चेहरों पर सफ़ेद दाग थे, कुष्ठ के निशान। तभी उसने अपने हाथों को देखा। कुछ छींटे थे, छोटे छोटे बिंदु उभर रहे थे उसके हाथों पे। नाखून के अगल बगल वाली खाल भी सफ़ेद होने लगी थी। छोटे छोटे स्पॉट पड़ने लगे थे सफ़ेद दागों के। आंखें फट पड़ी, अंदर तक कांप उठा सुंदर। घर के अंदर भागा। परिवार के सभी सदस्यों को सख्त हिदायत दी, उस खजाने को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो ये हाल होगा। रो रहा था सुंदर। समय बीतता गया। 4 वर्ष बाद सुंदर का कोढ़ टपकने लगा था। बदबू उठने लगी थी उसके शरीर से। सुंदर के शरीर से मवाद बहने लगी थी। वो मरने की कामना करता था, लेकिन कोई था जो उसे मौत से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किए था। उसने मरने की कई बार कोशिश की, लेकिन मौत तो लगभग उससे रूठी हुई थी। वो नहीं मिलना चाहती थी उससे। फांसी लगाता, रस्सी टूट जाती। जहर खाता, जहर पच जाता उसे, और पचने के बाद वो उसके जोड़ों से फूट रहा था, जो कोढ़ के रूप में और तकलीफदेह होता जाता था। कुएं में कूदता, लोगों को पता नहीं कैसे पता चल जाता था। लोग पहुंच जाते थे, उसे निकाल लिया जाता। दर्द, असहनीय पीड़ा में सुंदर एक श्रापित जीवन जी रहा था। 12 वर्ष लगे। 12 वर्ष बाद सुंदर मर गया। ना वो खजाना उसके काम आया, ना उसका उसने कोई उपभोग कर पाया। लोग कहते थे दादा के पापों की सजा पोते को मिली है, लेकिन सत्य अलग था। अतृप्त आत्माओं की वेदना जो सुंदर की जोड़ जोड़ से कोढ़ के रूप में फूट पड़ी थी। इस श्रापित खजाने से अगर कोई जीवित बचा तो वो केवल एक व्यक्ति था जो खोदने वालों के साथ था, चौथा व्यक्ति। उसने जब देखा कि घसीटा मर गया, 3 उसके साथी मर गए और सुंदर की दुर्दशा हो गई थी। इस कारण से उसने जितना भी प्राप्त किया था, उस धन में से जितना भी अंश उसे मिला हुआ था, वो सारा ले जाके उसी जगह दफन कराया था। इस कारण वो बच गया था और बाकी सभी मारे गए थे। तो ये थी एक श्रापित खजाने की कहानी। जय श्री महाकाल। आदेश।